एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। और जैसे कि मैं मुंबई आया हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वो प्रॉपर सेटअप नहीं है, वेबकैम माइक वगैरह। बट एनालिसिस नहीं रुकने चाहिए और हमेशा रिसर्च वगैरह चलती रहनी चाहिए। अ ट्रेडर इज नेवर ऑफ द हॉलीडे। इसी बीच एक बढ़िया सी कंपनी ने एक बम्पर मींस बम्पर रिजल्ट डिक्लेयर किया। टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे, उस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस करेंगे। 5-7 मिनट्स में मैं सम अप करने का ट्राई करूंगा कि स्टॉक किस तरीके से मोमेंटम पिक कर सकता है, एलोकेशन क्या रहेगी, लेवल्स क्या रहेंगे और रिजल्ट किस तरीके से रीड करें। स्टॉक रडार पे था तो जिस तरीके से रिजल्ट आया उसको एनालिसिस करा, डीप एनालिसिस करा। क्विक बीएसई इंडिया की तरफ से भी एनालिसिस देखेंगे, बीएसई इंडिया की तरफ से रिजल्ट उठाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे स्टॉक के साथ साथ। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ। बिफोर दैट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। अब यहां पर एक स्टॉक है इजी माई ट्रिप मेरे रडार पे था। अब उसके दो रीजन थे रडार पे रहने के कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्टिव ट्रेंड लाइन के आसपास था, स्विंग ट्रेड के लिए तो अट्रैक्टिव लग ही रहा था। बट ऑब्वियस ही बात है, जैसा मैं हर बार टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूं, तो वहां पर भी कुछ अट्रैक्टिवनेस नजर आई। उसके लिए वेट करा, जब मैंने सोचा एक काम करते हैं यार, बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बट क्वेश्चन था कि बजट आ रहा है, वोलेटिलिटी कैसी रहेगी। बट जब मैं रिजल्ट के लिए देखने गया कि अरे इसका रिजल्ट आने वाला है, आई वेटेड पेशेंटली कि यार रिजल्ट कैसा आएगा। पास्ट रिजल्ट देख के लग रहा था कि यार लग रहा है कि हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट आए। बट कोविड भी था इस क्वार्टर में, कि वेव भी आई है, तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अच्छा, रिजल्ट का वेट किया, रिजल्ट आप लोगों के साथ एनालाइज करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, रडार पे क्यों था? ये देखो, रडार पे इसलिए था क्योंकि लास्ट 7-8 मंथ से स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। वोलेटाइल कितना ही कोविड अप एंड डाउन, स्टॉक इज बीइंग सस्टेनिंग। चलो पहले करते हैं स्टॉक के फंडा एनालिसिस, लेवल्स के बाद वापस आएंगे, लेवल्स पे वापस से नजर आएंगे, देखेंगे डिटेल एनालिसिस। चलो, सबसे पहली बात तो जो यहाँ अच्छी लगी, स्टॉक अपने सेक्टर के पीई रेशियो से काफी अंडर वैल्यूड है। सेक्टर का पीई रेशियो की बात करें तो 280 है और स्टॉक की बात करें तो 60। इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ से भी लेस पे ट्रेड कर रहा है, 1/4 के आसपास कहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि पीई रेशियो इज नॉट द सोल क्राइटेरिया। उससे भी सबसे अच्छी बात क्या है, अब यहां देखना, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो स्टॉक के प्रमोटर ने यहां पर 75% होल्डिंग बना रखी है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है बाय एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 75% है और एक भी पार्ट प्लेज नहीं है। दिस शोज कि मैनेजमेंट अपने स्टॉक में बिलीव करता है। होल्डिंग रिड्यूस भी नहीं करी कि 75 से ज्यादा तो लेके जा नहीं सकते कि चलो हो सकता है बुल मार्केट में थोड़ा लाइट्यूट कर दिया, नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हम हर बार चेक करते हैं, एफआईआई की बात करूं तो 1.89 स्टेबल के आसपास है। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर में। डीआईआई ने यहाँ पर होल्डिंग रिड्यूस करी है। और पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक का कांस्टेंट 18-20% के आसपास है। बट यहां पर प्रमोटर में निशांत पित्ती का नाम सामने आया, रिकांत पित्ती का नाम सामने आया, ऑलमोस्ट 37% होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। और बट बात करूं यहां पर ध्यान से देखो, 20% में से भी पब्लिक में बॉडीज कॉर्पोरेट ऑलमोस्ट 7 और ऑलमोस्ट 8, मतलब सिर्फ मार्केट में 12% 13% के आसपास ही फ्री फ्लोट अवेलेबल है, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छा खासा मूव दिखाई दे सकता है। क्योंकि फ्री फ्लोट कम है तो सप्लाई कम है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अब इसके रिजल्ट्स की तरफ चलेंगे, रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। बट रिजल्ट एक काम करते हैं, यहां पर भी देख लेते हैं बैलेंस शीट पर, और यहां पर लाइव ही ओपन करता हूं आपके सामने क्वार्टर एनालिसिस। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करूं, देखना ध्यान से, क्वार्टर रिजल्ट्स में यहां पर 10, अभी ये सितंबर तक का है लाइव के लिए, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया तो बीएससी की तरफ जाना पड़ेगा लाइव एनालिसिस के लिए। लाइव एनालिसिस भी करेंगे। एक काम करते हैं, डायरेक्टली वहां पर भी चलते हैं, बट वहां पर बैलेंस शीट नहीं होगी क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स है, तो बैलेंस शीट यहां पर देख लेते हैं। चलो 7-21 यहां पर देखना, रिजर्व्स का ग्राफ 36, 46, 80, मैसिव मींस मैसिव 143।
नियरली 80% की ग्रोथ रिजर्व्स में दिखाई दे रही है, प्लस रिजर्व्स में तो ग्रोथ दिखी दिखी, कंपनी अपना डेट भी ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस कर चुकी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट में सेव करेगा, जो ऑब्वियसली बात है हमको बैलेंस शीट और पैट में दिखाई देगा। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने कंपनी के रिजल्ट्स देखे बीएसई इंडिया से, यहाँ से रिजल्ट्स डाउनलोड करे। तो रिजल्ट्स डाउनलोड करने के साथ साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि मैनेजमेंट क्या बिलीव कर रही है अपनी कंपनी में। आपके साथ रिजल्ट शेयर करेंगे और फिर वापस अपने लेवल्स पर आऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जो मन करा कभी भी बाय कर लो, नहीं, अच्छी फंडामेंटल वैल्यू पर बाय करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा यहाँ पर कंपनी के लिए। रिजल्ट्स की बात करूं, कंपनी ने कुछ माइलस्टोन्स वगैरह लिख रखे हैं यहाँ पर, एक बार गो थ्रू कर सकते हो, डीप एनालिसिस भी कर सकते हो। प्लस सबसे बड़ी बात, जब सेल्फ स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर क्या एक्विजिशन करा इस क्वार्टर में, एक्वायर्ड अ स्प्री हॉस्पिटैलिटी विद मोर देन 1200 रूम कीज, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड सो ऑन, enabled to Spree Hospitality to expand 200 properties in next 5 years। यहाँ पर कंपनी का एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी, थोड़ा जूम इन ले लेते हैं, कंपनी यहाँ पर 200 प्रॉपर्टीज और एक्वायर या अनेबल करने के लिए ट्राई कर रहा है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक्वायरिंग ट्रेविएट ऑन सो ऑन, काफ़ी सारी यहाँ पर कंपनी ने एक्विजिशंस करी हैं, यानी कंपनी अपने एक्सपेंशन पे, अपने बिजनेस को ग्रो करने पर सबसे ज़्यादा इस टाइम फोकस कर रही है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अगर कंपनी ने क्या डाला है, फुल रिफंड पॉलिसीज, वेस्टर्न एयर फॉर डिस्काउंट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। पार्टनरशिप विद स्पाइसजेट कंपनी ने यहाँ पर हॉलीडेज के लिए लॉन्च किया है, बट नेवरदलेस मेरा काम जो है, मेरा काम है एनालिसिस करना, भैया हमको बताओ रिजल्ट कैसा आया। मेरे लिए वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करती है। ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 के हाईलाइट्स आए हैं। एयर सेगमेंट ग्रो किया है 49% से, दैट टू इन द क्वार्टर जहां पर कोविड थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एंड के आसपास थोड़ा आना स्टार्ट हुआ। होटल नाइट बुक ग्रो बाय 144, ऐसा लग रहा है लोग घर छोड़ के होटल में रहने जा रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे स्टॉक को और बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं अपने एनालिसिस वगैरह पे, और कहाँ है, ये रहा। चलो बात कर लेते हैं अपने स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पर जो कंपनी ने 9 मंथ, मेरे किसी काम का नहीं, मेरे काम का क्या है, क्वार्टर, इस साल का लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर का। तो मैं एनालिसिस करूं तो इनकम की बात करूं तो रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन करोड़ नहीं है, रुपीज इन मिलियन है। तो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया था कंपनी के पास वो था 566 और इस क्वार्टर में 857। क्या मैसिव ग्रोथ दिखाई दिया, 50-55% के आसपास का एक मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उससे भी अच्छी बात, अदर इनकम्स, कंपनी अपने अदर इनकम्स पे डिपेंडेंट नहीं है। कई कंपनीज आपने देखी होगी रेवेन्यू कम होता है, अदर इनकम ज़्यादा होती है, कंपनी अपने अदर इनकम्स पे ग्रू नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। सेल्स तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बट क्या कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो यहाँ पर दिख रहा है काफ़ी अच्छे मैनेज करे। 365 मिलियन या बोलूँ 36 करोड़ से 54 करोड़ के आसपास हो गए। टैक्स एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सब निकालने के बाद कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचा वो 27 करोड़ से ग्रो करके 40 करोड़ हो गया। 50%, सीरियसली 50% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट, दैट टू बाय इजी माई ट्रिप, अमेजिंग। अब टेक्निकल्स इसको वैलिडेट करते हैं या नहीं करते वो देखना पड़ेगा। लास्ट फिलहाल ईपीएस की बात कर लेते हैं, तो ईपीएस में भी ऑब्वियसली ग्रोथ दिखाई देगा 2.51 टू 3.71, 2 to 2.51, 3.71। यहाँ ईपीएस में तो अच्छा ग्रोथ दिख ही रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर पैट में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट्स, बम्पर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं बम्पर रिजल्ट दिख रहे हैं। बट क्वेश्चन आता है कहाँ बाय करूँ और कहाँ सेल करूँ, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए चलते हैं अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ। अब टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं, चार्ट कंप्रेस करेंगे, फंडामेंटल की बहुत बातें हो गई। हाँ रिजल्ट अच्छा आया है, बट कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। देखो हुआ क्या, जब स्टॉक लिस्ट हुआ तो स्टॉक एक रेंज बाउंड हो गया। जैसे ही इस रेंज से बाहर निकला मैसिव ग्रोथ दिखाई दिया, परफेक्ट। फिर वापस से स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा, फिर वापस से एक मैसिव ग्रोथ दिखाई दिया। नो डाउट स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आया और अच्छी बात है प्रॉफिट बुकिंग आया। अब यहां पर वापस से ध्यान से देखो, स्टॉक रेंज बाउंड हो रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अब स्टॉक यहां पर 3 बार रेंज बाउंड हो रहा है।
इस बॉक्स से बाहर निकलता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट इतने अच्छे आए हैं तो निकलना तो चाहिए। लेवल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। स्टॉक चल रहा है इस टाइम 538 रुपीज के आसपास। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या लग रहा है यहां पर एक स्टॉक ने सपोर्टिव लेवल बनाया है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहां से स्टॉक नीचे नहीं गिर पाया, एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करा। थोड़ा सा और नीचे जाए तो ये भी एक सपोर्ट ट्रीट किया जा सकता है 449 रुपीज के आसपास, जहां से स्टॉक फाइनली लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट फैक्टर इन करके बॉटम आउट हो गया और वहां से अप मूव कर रहा है, अच्छा खासा अप मूव कर रहा है। नंबर 1 तो यहां पर बात करूं 538 की, एक सेफ साइड नो डाउट, मैं दूसरी लाइन भी ड्रॉप कर ही देता हूं। अगर चाहे तो ये स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, ये आएगा कुछ 480 के आसपास और ये आएगा कुछ 450 के आसपास। 30 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस इसलिए लिया क्योंकि मार्केट देख रहे हो क्या वोलेटाइल मार्केट है, प्लस बजट आने वाला है। मैं सेफ साइड पर्सनली सेकंड 450 का स्टॉप लॉस पिक करूंगा। अब आप कहोगे कि यार ये थोड़ा सा दूर हो गया, नो डाउट, बट अपसाइड पोटेंशियल देखो आफ्टर लुकिंग एट रिजल्ट्स। अब अपसाइड पोटेंशियल और टारगेट्स की बात करूं तो सबसे पहला लेवल्स मुझे यहां पे ये दिखाई दे रहा है 638 के आसपास कि यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। स्टॉक हो सकता है फाइनली, जो कि मैं हर बार दिखाता हूं, फाइनली स्टॉक 700 रुपए के आसपास चला जाए। जब ये अपसाइड पोटेंशियल ब्रेक होगी फिर और रिजल्ट्स पे जाएंगे कि इनडायरेक्टली स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट दिया है। ये जो स्टॉक रेंज चल रहा था, जैसे कि मैंने भी प्रीवियस में भी दिखाया, यहां पर स्टॉक ने फाइनली इस रेंज 200-250 पॉइंट की रेंज को ब्रेक किया और अपसाइड पोटेंशियल दिया। क्विक एनालिसिस थे इजी माई ट्रिप के, यहां पर हमने फंडामेंटल्स देखे जो कि बहुत इंप्रूव हुए, प्रमोटर होल्डिंग देखी कि 75% के आसपास है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।